9 अक्टूबर 2024 को भारत ने एक महान हस्ती को खो दिया। पद्म विभूषण रतन नवल टाटा मात्र एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। उनके विजन ने टाटा समूह को भारत में सबसे विश्वसनीय ब्रांड बना दिया। रतन टाटा अपने पीछे भारतीय उद्योग जगत के विकास की विरासत छोड़ गए हैं। उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिसे हर कोई जानना चाहते होंगे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुने दिलचस्प किस्से। साल 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों से एक सर्वेक्षण के माध्यम से पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट में सबसे प्रभावशाली या यूं कहें कि सबसे अच्छा यात्री कौन था। तो अधिकतर लोगों ने एक ऐसे यात्री का नाम लिया जो बेहद कम चीनी के साथ ब्लैक कॉफ़ी मांगा करता था। ये यात्री किसी अटेंडेंट को परेशान भी नहीं करता था। एक बार फ्लाइट ने उड़ान भरी तो चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो जाता था। न लगेज उठाने के लिए कोई असिस्टेंट, न तो फाइल संभालने के लिए कोई अन्य व्यक्ति। इस व्यक्ति का नाम था रतन टाटा। शांत रहना, अपने से छोटों का सम्मान करना और बिना किसी दिखावे के सादा जीवन जीना उनके बहुत से गुणों में से एक है। टीटी और टैंगो, उनके इन दोनों कुत्तों से ज़्यादा उनके करीब और कोई नहीं था। अपने दोनों जर्मन शेफर्ड कुत्तों से रतन टाटा बेहद प्यार करते थे। रतन टाटा को कुत्तों से कितना प्यार था, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बॉम्बे हाउस की लॉबी में, जहां किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, वहीं जब कभी रतन टाटा बॉम्बे हाउस आया करते थे तो उनके पीछे आवारा कुत्ते लिफ्ट तक आ जाया करते थे। रतन टाटा को उन्हें अपने जीवन में एकांकी रहना बेहद पसंद था। वे लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब यह भी नहीं कि वे असामाजिक व्यक्ति थे। अपना वीक ऑफ भी वे अपने जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ मनाया करते थे। ठीक 6:30 बजे दफ्तर को अलविदा कह देने वाले रतन टाटा घर में दफ्तर का काम करना पसंद नहीं करते थे। रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। रतन टाटा को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने संभाला। कुछ समय बाद रतन टाटा के पिता ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। अमेरिका में रहते हुए रतन टाटा ने कर्नल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद लॉस एंजल्स में वे नौकरी करने लगे। दादी और जे.आर.डी. टाटा के कहने पर वे अमेरिकी गर्लफ्रेंड के साथ भारत वापस आ गए थे। रतन टाटा की गर्लफ्रेंड भारतीय जीवन से सामंजस्य नहीं बिठा पाईं और अमेरिका लौट गईं। इधर रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1962 से की। जमशेदपुर में रतन टाटा एक साधारण मजदूर की तरह काम किया करते थे। टाटा स्टील में नीला ओवरऑल पहनकर उन्होंने अप्रेंटिसशिप की। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। कुछ समय बाद वो प्रबंध निदेशक S.K. नानावटी के विशेष सहायक हो गए। टाटा स्टील में उनकी कड़ी मेहनत की तारीफें बम्बई तक पहुंची और जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें बम्बई बुला लिया। कुछ समय बाद जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को कुछ ऐसी कंपनियों की जिम्मेदारी दी जो घाटे में चल रही थीं। रतन टाटा ने कड़ी मेहनत की
और ये कंपनियां लाभ कमाने लगीं। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज की कमान मिल गई। जेआरडी के बाद टाटा समूह की कमान रतन टाटा के हाथ में आई और उन्होंने टाटा को भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना दिया। वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वैसे तो अपने जीवन में कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, लेकिन एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराना से भी मिलने वाला था। साल 2018 में फैसला लिया गया था कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था, किंतु रतन टाटा अवार्ड लेने नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश राजघराना को खबर पहुंचवा दिया था। दरअसल उनके अपने प्रिय डॉग बीमार था। यह बात प्रिंस चार्ल्स को जब पता चली, उन्होंने रतन टाटा की काफ़ी तारीफ की और उन्हें एक महान इंसान बताया। रतन टाटा एक ट्रेंड पायलट थे, यह बात कम ही लोग जानते हैं। उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई, उसे तत्काल इलाज की ज़रूरत पड़ी, टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए। असल में 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंग की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। अब बाय रोड अगर पुणे से मुंबई जाते तो देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने की कोशिश हुई, लेकिन उस दिन रविवार पड़ गया और कई घंटों तक एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हो पाया। इस वजह से रतन टाटा ने सामने से बोल दिया, प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी था। अब उन्होंने फैसला कर प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू की ही थी। उन्हें बताया गया एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो गया है। ऐसे में टाटा ने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बचा ली। रतन टाटा इरादों के काफ़ी पक्के थे। एक बार फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की, उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। सपने देखे तो उसे पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनाने के, लेकिन लोगों का फीडबैक इससे उलट रहा। गाड़ी की बिक्री काफ़ी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। तब रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगे, कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन नुकसान झेलते तो उसकी आंच कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को ही बेचने का फैसला कर लिया। वे बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास चले गए। तब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रतन टाटा को अपमान का घूंट पीना पड़ा। फोर्ड के मालिक ने उनसे दो टूक कह दिया, जिस व्यापार की आपको जानकारी तक नहीं, आपने इतना पैसा लगा कैसे दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर खड़ा किया। किस्मत का चक्र ऐसा घूमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही JLR कंपनी को खरीद लिया। यह वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और
लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। रतन टाटा सभी की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उनकी तरफ से नेताओं की भी समय समय पर मदद की गई। ऐसा ही एक बड़ा नाम बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 में जब लालू की बेटी मिसा को डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करनी थी, वे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। लेकिन फिर उनका एडमिशन तब संयुक्त बिहार के जमशेदपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी के कोटे से संपन्न हो गया था। रतन टाटा ने कोरोना काल में सबसे पहले डॉक्टर और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद के लिए बड़ी पेशकश की थी। जिस समय दुनिया का बस कोरोना से डर रही थी, टाटा ने सामने से आकर बोल दिया, गंभीर जोखिम उठाने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी टाटा ग्रुप के होटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वो समय था जब किसी ने ऐसी पहल नहीं की थी।